लड़की ने अपनी माँ की माफी का आखिरी कार्ड फाड़ दिया, अपना सामान पैक किया और पूरे बिस्तर पर गैस भर दी। आखिर में उसने लाइटर नीचे फेंक दिया। माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा भी अब खत्म हो गया और फिर दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जब माँ ने खबरों में अपने विला में लगी आग की खबर देखी तो वह घबराकर तुरंत घर की ओर दौड़ी और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया है। लड़की का जन्म शुरुआत से ही अनचाहा था। एक समय एक आदमी ने 10 मिलियन नकद देकर महिला के सारे कर्ज चुकाए थे, लेकिन शर्त थी कि वह उससे शादी करे और बच्चे पैदा करे। इस मजबूर शादी में महिला ने अपनी सारी नाराजगी और नफरत लड़की पर निकाल दी। जब लड़की रोती थी तब भी वह शांति से लिपस्टिक लगाती रहती और काम का बहाना बनाकर चली जाती। जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई उसे माँ का प्यार नहीं मिला, बल्कि उसे यह तक कहा गया कि वह उसे माँ न कहे। केवल पिता ही उसे सच्चा स्नेह देते थे, उसे गोद में उठाते, दवा खिलाते और उसकी एलर्जी तक याद रखते थे। इसके बावजूद लड़की अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही। उसने 3 माफी कार्ड बनाए और तय किया कि वह माँ को 3 मौके देगी। पहला मौका एक भोजन के दौरान खत्म हो गया, जब माँ ने बिना सच्चाई जाने अपनी ही बेटी को डांट दिया और उससे माफी मंगवाई। बाद में लड़की अपनी माँ के लिए पसंदीदा सूप लाई, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे गिरा दिया। माँ ने अपनी बेटी को ही धक्का दिया और दूसरी लड़की की चिंता करने लगी, जबकि अपनी बेटी के जले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। जब लड़की को एलर्जी वाली चीज जबरदस्ती खिलाई गई तो वह सांस नहीं ले पाई और बेहोश हो गई। पिता समय पर आए और उसे अस्पताल ले गए और रास्ते में लड़की ने पहला माफी कार्ड फाड़ दिया। दूसरी बार लड़की ने अपनी माँ के लिए एक तोहफा खरीदा, लेकिन उसने माँ को किसी और के साथ देखा। दूसरी लड़की ने उस पर झूठा आरोप लगाया और माँ ने बिना कुछ पूछे उसे थप्पड़ मार दिया और उसके कपड़े काट दिए। पिता के आने पर लड़की रोते हुए घर चलने लगी और जाते समय उसने दूसरा कार्ड भी फाड़ दिया। घर लौटकर लड़की ने उम्मीद से पूछा कि क्या उसकी माँ परिवार के कार्यक्रम में आएगी। पिता ने उसे भरोसा दिलाया, लेकिन अगले दिन कार्यक्रम में वह अकेली बैठी रही। माँ आई जरूर, पर उसे नजरअंदाज कर दूसरी लड़की के पास चली गई। मंच पर जाकर उसने आदर्श पालन पोषण की बातें की, जबकि अपनी ही बेटी को अनदेखा कर रही थी।